हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज प्रॉफिट लॉस की अगली क्लास है। हम देखते हैं अलग टाइप। ओके, अब देखते हैं हम अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक बेईमान व्यापारी गलत बाट का प्रयोग करके अपनी वस्तु को क्रय और विक्रय करते समय दोनों पर X% का बेईमानी करता है, तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या कह रहा है कि क्रय और विक्रय करते समय दोनों पे क्या कहते हैं, बेईमानी कर रहा है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। ओके, इसी फॉर्मूले पे हमारा ये सवाल लग जाएगा, ऐसे सवाल लग जाएंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दोनों पे X% की बेईमानी कर रहा है, तो पहले X% की बेईमानी कर रहा है, फिर दूसरी बार भी खरीदते समय और बेचते समय X% की बेईमानी कर रहा है। तो देखिए x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणे एक्स बाई 100, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। दुकानदार है कोई, सामान जिसको बेच रहा है 20% का लाभ ले रहा है, और क्या कहते हैं, खरीदते समय भी मतलब 20% की बेईमानी कर ले रहा है। तो उसका कुल लाभ क्या होगा देख लीजिए। कुल लाभ क्या होगा, एक्स, फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स एक्स वाई बाई 100। ओके, तो क्या कह रहा है, पहले पे देख लीजिए 20% का लाभ ले रहा है, फिर 30% का लाभ ले रहा है, प्लस तीन दूनी 600 बाई 100, 0 0 0 0, 30 20 50 से 56% का उसको टोटल लाभ हो रहा है। दोनों तरफ का लाभ ले रहा है, तो क्रय और विक्रय पे दोनों लाभ लेगा तो उसे टोटल 56% का लाभ मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% का धोखा देता है, तो उसे कुल लाभ प्रतिशतता बताइए। मान ली दुकानदार है, दुकानदार फल खरीदने गए हैं, तो खरीदते समय चोरी कर रहा है और बेचते समय हमसे ज़्यादा पैसा ले रहा है ना, 18% का धोखा दे रहा है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है देखिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक्स वाई बाई 100। ओके, एक्स वाई बाई 100। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, 18% का धोखा दे रहा है, प्लस 18 ट्रेम 324 बाई 100, तो 18 दूनी 36 है, प्लस ये हो जाएगा प्लस 3.24, है ना। तो 39.24% का वो मतलब लाभ कमाएगा बेचते समय, और तो बेचते समय और खरीदते समय जब 18% का धोखा दे रहा है तो 39.24% क्या कहते हैं वो लाभ कमाएगा। ऑप्शन बी आंसर सही है। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम आ गए अगले टाइप पे। ओके, ये दूसरा टाइप है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 है, मतलब अंतर 10 है, तो उसका लागत कीमत बताइए। बोलिए, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत x है, उसे 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, उसे 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है। फिर क्या बोला है कि और उसे 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लीजिए उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए, तो कह रहा है कि इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 10 आ रहा है। तो देखिए एक्स का 125% बाई 100 माइनस एक्स का 120% बाई 100, अंतर आ रहा है 10 का। ओके, तो इन देखेंगे हमारा लागत मूल्य क्या ज्ञात करेंगे, एक्स ज्ञात करेंगे। तो 125 में से 120 जाएगा, बचेगा 5x बाई 100 इजकल टू 10, 5 से 5 दूनी 10, एक्स बराबर 200 हो जाएगा, तो उसकी लागत कीमत हो जाएगी 200। तो देखिए हमारा लाभ यहाँ था 25% लाभ और 20% लाभ, हम दोनों अंतर ले लिए हैं, इसका। ओके, इस दोनों का अंतर ले लिए हैं, तो हम आगे लिखाते हैं, आपको एक फॉर्मूला लिखा देते हैं। देख लीजिए फॉर्मूला है एक, जब लाभ 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 वन
माइनस लाभ 2। जब दो दो लाभ दिया रहेगा तो लाभ लाभ हम घटा लेंगे। ओके, जब हानि हानि दी रहेगी, हानि 1 माइनस हानि 2, तब भी हम घटा लेंगे। लेकिन जब लाभ प्लस हानि दी रहेगा, लाभ और हानि दी रहेगा, लाभ 1 प्लस हानि, तो हम जोड़ लेंगे इसको, है ना। मान लीजिए जैसे 25% लाभ दिया है और 20% की हानि दी है, तो हम अंतर ले लेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। ओके, चलिए ठीक है, आगे फॉर्मूला पे देखते हैं। यही क्वेश्चन हम फॉर्मूला पे देख लेते हैं। ओके, यही क्वेश्चन हम फॉर्मूला पे देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे। देखिए, किसी वस्तु को 25% लाभ पर, लाभ 1 25% बोला है, 25% लाभ बोल दिया है, फिर 20% लाभ बोल दिया, माइनस 20% लाभ। अब बोला है कि दोनों दोनों विक्रय कीमत का अंतर 10 है, विक्रय कीमत का 10 अंतर 10 है। तो देखिए 25 में से 20 गया, 5%, 5% इजकल टू 10, तो 5 यानी 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 1% इजकल टू 2, तो 100% इजकल टू क्या हो जाएगा, 200। आंसर हो जाएगा 200। ओके, चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से देखिए, कह रहा है कि एक खिलौना 16% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक खिलौना 16% लाभ पर बेचा जाए, यदि उसे 10% 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। देखिए, कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे 10 ज़्यादा में बेचा जाता, 10 ज़्यादा में बेचा जाता है तो उसका लाभ 20% हो जाता, लाभ 20% हो जाता। तो हटा लेंगे हम। देखिए 10 इधर लिख देंगे, 20% माइनस 16%, ये हो जाएगा 4% इजकल टू 10। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 25 से गुणा कर देंगे, इसमें इधर 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 दही 250 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हमारा 250। आंसर हो गया डी। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अगला टाइप क्या कह रहा है, देखिए, एक दुकानदार को 7.5% की हानि पर किसी वस्तु को 7.5% हानि पे बेचता है। हानि हो रही है तो 7.5 माइनस लगा देंगे, हानि हो रहा है 7% हानि पे बेच रहा है। यदि वह 150 अधिक में बेचता, यदि वह 150 अधिक में बेचता, उस वस्तु को 150 अधिक में बेचता, तो उससे 5.5% की हानि, 5.5% की हानि होती है, माइनस 5.5% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माइनस 7.5%, 7.5%, ये माइनस इधर है तो इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस हो जाएगा 5.5% बराबर, ये 150 प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा। तो अब देख लेंगे 7.5 में से 5.5 घटाएंगे, बचेगा 2, माइनस 2% इजकल टू माइनस 150, तो माइनस से माइनस गया, बचा 2 से 2, 75 से 150, तो 1% इजकल टू आ गया 75, तो 100% बराबर आ गया क्या, 7500। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से ये हमारा आ गया अगला टाइप, इसी तरह से है लेकिन अगला टाइप आ गया है। ओके, टाइप कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 6 अधिक में बेचता, यदि उसे 6 अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा था। तो देखिए पक्षांतर कर देंगे हम, ये 6 बराबर 18% माइनस 15%, तो 5 3 18, तो हो जाएगा 15 3 18, 3% बराबर 6 के हो जाएगा, 3 से 3 3 दूनी 6, तो 100% बराबर हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 200 रुपये में ख़रीदा था। ऑप्शन नंबर सी, 200। चलिए देखते हैं, आज के लिए सवाल इतना ही ख़त्म हुआ है ना दोस्तों। आगे का वीडियो हम कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हमसे जुड़ें दोस्तों।